तो आज जो है इससे पहले की कक्षा में हम लोगों ने 2 कविताएं हम लोगों ने कर ली है। सबसे पहली कविता कौन सी है बताओ? सबसे पहली कविता जो है वो हम लोगों ने की थी गुलाबी चूड़ियाँ। उसके बाद हम लोगों ने कौन सी कविता की बताओ? याद है कि भूल भी गए? ये कविता पढ़े नहीं, कविता ही नहीं पढ़े बताओ। क्लास में तो शायद तुम थे ही नहीं, अगले वाले क्लास में। जो अपन वीडियो देखेंगे इसके पहले वाले में क्या था? मैं नील भरी दुख की बदली। और आज जो है, आज मैं थोड़ा कबीरदास जी की जो ये साखियाँ हैं इन पर हम बातचीत करेंगे। इनकी टोटल जो है आप लोगों के पाठ्यक्रम में 11 साखी दी गई है, लेकिन मैं 5-5 करके मैं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि इनकी साखी आप लोगों को थोड़ी दिक्कतें करेंगी। ये 5 तो ठीक है, ये स्टार्टिंग में ये 5 काफी सरल सहज है, आराम से आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन इसके बाद जितनी भी साखियाँ आएंगी उनको समझने में दिक्कत होगा। इसीलिए मैं 11 का 11 एक ही बार में मैं नहीं समझा रहा हूँ, उसको 2 पार्ट में मैं समझाऊंगा। उसके बाद जो पद आएंगे कबीरदास जी की उनको भी 2 पार्ट में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग जो है आसानी से समझ जाए। कविता तो आप आराम से समझ जाएंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी जो ये साखी है, ये पद है, थोड़ा सा टफ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट में आप लोगों को समझाऊं, ठीक है? तो चलिए, और उससे पहले कबीरदास जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। ये जन्म बताने वाला नहीं है, ठीक है? ये जन्म पन वगैरह भूल जाओ। ये बहुत बच्चे वाले जो होते नहीं है, गोलू टाइप के, 7 क्लास 8 क्लास, इन बच्चों को पूछा जाता है कि जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, पिताजी कौन है, ये सारी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा हट करके हमें बातचीत करनी है। तो यहाँ पर कबीरदास जी को अगर कहा जाए तो कबीरदास जी जो है गुरु के महिमा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। सामाजिक बुराइयों को इस तरीके से वो देखते हैं कि जैसे समाज से एक एक कड़ समाज की बुराइयों को वो टान करके निकाल लेते हैं आंखों ही आंखों से। इतनी गहरी पहचान कबीरदास जी की है सामाजिक को लेकर के, धर्म को लेकर के, या फिर मानव भायाडंबर को लेकर के, ठीक? इन सभी चीजों को जितनी गहराई से ये देखते हैं, परखते हैं, उतनी गहराई से तो किसी की नजर अभी तक नहीं पड़ी है। और भी कई लोग हैं, कवि हैं, इनके भी समकालीन थे। कौन कौन है बताओ? रामानंद जी के ये शिष्य हैं, ठीक? ये तो पता है ना? कौन कौन थे इनके साथ? रामानंद जी ने कौन 3 शिष्यों को जो है उन्होंने सिखाया? रामदास। एक ये है, ठीक? और एक कौन है बताओ? एक रैदास जी हैं जो जाति से चमार थे, और एक नाई है जिनका नाम है सैनी, ठीक? कबीरदास जी हैं, ठीक है? चलो तब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ वहां तक अगर मैं बात करूँ तो कबीरदास जी एक हो गए, एक मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, और एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए। अगर इनकी जितनी भी कविता हो या फिर रचनाएं हो, कोई भी रचनाएं उठाकर देख लो, जितनी गहराई से ये समाज को वो देखते हैं, समाज की बुराइयों को वो छान कर निकाल लेते हैं, उतनी गहराई से अभी तक किसी की भी नजर नहीं पड़ी है। और भी है, लेकिन उतनी गहराई से उनकी रचनाओं में नहीं है जितनी इनकी है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। बड़ी अच्छी साखी है। यहाँ पर जो है कबीरदास जी क्या कर रहे हैं, ठीक? अंधविश्वास, ये ढोंग पर, इन सभी चीजों पर जो है करारा क्या कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक? यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि माटी का नाग बना के, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर बाह्याडंबर देखो, इसमें मुख्य रूप से महिलाएं बहुत आगे हैं। नागपंचमी के दिन में जो है नाग बनाकर, माटी की जो है नाग बना करके उनको दूध पिलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और जब वही नाग सत्य रूप में जब उनके घर में निकले तो वो करते क्या है, लाठी धमकाया, और लाठी लेकर के उनकी जो है प्राण लेने के पीछे लगे जाते। तो ऐसे बाह्याडंबर, ठीक, ऐसे बाह्याडंबर का क्या करते हैं कबीरदास जी? कड़ा विरोध करते हैं कि लोग जो है सत्य रूप को जो है स्वीकार करने में असक्षम है, और केवल बाह्याडंबर करने के लिए कह दिया जाए तो वो बाह्याडंबर करने में तेज है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया है, जो ये बाह्याडंबर है, इन सभी चीजों का इन्होंने विरोध किया है। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करेंगे। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तुम्हें। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो जीवन चक्र है, जीवन चक्र, इसकी जो है सत्यता को उन्होंने बताया है, ठीक? इनकी इन्होंने यहाँ पर जो है सत्यता को उन्होंने बताया है कि सबसे बड़ी सत्य तो यही है कि जैसे कि कुम्हार, तो मैं भी कुम्हारी हूँ और आप दूजन भी कुम्हारी है, ये बच्चे भी कुम्हारी है। तो कुम्हार में होता क्या है, उनके घर में वो लोग करते क्या है, सबसे पहले माटी जो है उनको अगर बहुत ज्यादा अगर सख्त है, कड़ा है, तो पानी डाल करके उनको जो है पैरों से, हाथों से, या फिर कुछ अन्य चीजों से हम काट काट करके उन्हें
क्या चाय पीने वाले प्याले या फिर कुछ बनाने लायक उन्हें हम बनाते हैं। ठीक है, तो हम उस समय क्या कर रहे होते, उस समय हम माटी को रौंद रहे होते। तो माटी भी यही कुम्हार से कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तुम्हें। और ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जैसे आज हम जो है कुम्हार जो देख रहे हो कि कुम्हार माटी को रौंद रहे हैं, ठीक उसी तरीके से ये धरती भी है। एक न एक दिन जो है हमें भी इस मिट्टी में जो है मिल जाना है और एक दिन यह माटी भी हमें रौंदेगा। और यह सत्य जो है कौन बता रहा है, कुम्हार द्वारा किया गया यह काम। यहाँ तक स्पष्ट है। अब उधर चल, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। यहाँ पर जो है गुरु की महत्ता के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, गुरु की महत्ता के बारे में, ठीक है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, अपनी बाह्य सुख को, अपने बाह्य मन को जो है सही स्थिर करने के लिए या केवल अपने आप को जो है शांत करने के लिए वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। उनको लगता है कि तीर्थ यात्रा पर गए तो भीतर से जो है मन को बड़ा सुख मिलता है और पाप मुक्त हो गए। ठीक, इसलिए वो तीर्थ यात्रा में जाते, यहाँ वहाँ घूमते, तीर्थ यात्रा करेंगे। ठीक है, तो कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करने से केवल आपको जो है बाह्य जो है शांति आपको मिल जाएगी, कुछ पल के लिए आपका मन चित्त शांत रहेगा। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि तीर्थ करने पर केवल एक ही फल मिलेगा, केवल बाह्य सुख ही मिल पाएगा आपको। लेकिन अगर कोई संत मिले तो फल चार, यानी कि जब कोई संत व्यक्ति से जब आप मिलेंगे तो आपको चार फल मिलेंगे। संत जो है आपको क्या करेंगे, संत के समागम पे आने की वजह से आपको जो है ज्ञान मिलेगी, आपकी थोड़ी दृष्टि खुलेगी। लेकिन उससे भी बड़ी चीज क्या है, सतगुरु। अगर सतगुरु मिल जाएंगे तो आपको जो है अनेक फल मिलेंगे और इन्हीं के जरिए जो है आपकी आंखों पर जो ये अंधकार की पट्टी बंधी हुई है, यह सारी पट्टी खुल जाएगी। ठीक, और यही बात जो है कबीर विचार करते हैं। तो बताओ यहाँ कहीं कोई दिक्कत है बाबू? कोई भी ऐसा चीज जो ना समझ में आया हो? समझ में नहीं आया? यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो तीर्थ यात्रा करने पर केवल उन्हें एक ही फल मिलेगा। फल क्या है कि बाहरी रूप से उन्हें सुख मिल जाएगा कि भाई पूजा पाठ कर रहे हैं, चलो मन को थोड़ा सा है शांति मिल गई है। ठीक, अगर कोई संत व्यक्ति अगर आपसे मिलता है तो संत की संगति में रहने से जो है थोड़ी बहुत आपको भी जो है ज्ञान मिलेगी, थोड़ा आंतरिक सुख मिलेगा। लेकिन उससे भी बड़ा आंतरिक सुख, भीतर से जो सुख मिलता है वो किसके आने पर मिलेगा, सतगुरु के मिलने से। सतगुरु ही ऐसे हैं जो आपके भीतर का अंधकार को दूर करके आपकी अंतर दृष्टि को खोलते हैं और भीतर से जो आपको उस वक्त फल मिलेंगे, उस वक्त जो आपको आंतरिक सुख मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा, ना ही तीर्थ यात्रा करने पर, ना ही संत के संगति पर। ठीक, और यही जो है बात कबीरदास जी कह रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु की महत्ता के बारे में कबीरदास जी बता रहे हैं कि सतगुरु के मिल जाने से जो है क्या होता है, वाकई में हमारी अंतर्दृष्टि खुलती है और आंतरिक रूप से हमें जो है सुख मिलता है। और बाकी तीर्थ यात्रा क्या है, ये बाह्य सुख है, केवल गए पूजा किए, थोड़ी देर के लिए मन शांत रहा, उसके बाद से जो है हम फिर अशांत हुए। ठीक है, अब देखो, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन था। यहाँ पर भी जो है कभी यही बात कह रहे हैं कबीरदास जी कि सतगुरु की महिमा भाई बहुत अनंत है। बताओ है या नहीं? अगर जो कोई व्यक्ति अगर सत्य के खोज में अगर निकले, अगर उनको गुरु ही ना मिले तो वो बेचारा केवल यहाँ वहाँ वेदों में पुराणों में तो कहीं और हर जगह माथा मारते मारते वो थक जाएगा, लेकिन उसे जो है सत्य के बारे में पता नहीं चलेगा सत्य क्या है। लेकिन वहीं अगर आपको अगर सतगुरु मिल जाए तो इनकी महिमा देखो कितनी अनंत है। वे अपने ज्ञान से जो है आपको जो है आलोकित करते हैं और आपको जो है सत्य का परिचय करवाते हैं। ठीक, और वो अनंत उपकार करते हैं, अनंत यानी कि बहुत ज्यादा जो है आपके ऊपर उपकार करते हैं। ठीक, लोचन अनंत उघारिया यानी कि आपकी अंतर्दृष्टि वो खोल देते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से। जो बच्चे अगर देखोगे, शिक्षकों की अगर हम बात करें तो जो बच्चा अगर पढ़ने में ठीक है, बच्चे अगर उनकी क्लास में अगर इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक, पढ़ते लिखते हैं ठीक से, तो टीचर के मन में यह भी इच्छा होती है कि चलो बच्चे जितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं हम उनको जो है उतनी ही अच्छी तरीके से हम पढ़ाएं, और मन करता है कि और भी कुछ बताएं। लेकिन वही बच्चे जब अगर बदमाशियाँ करने लग जाते हैं ना तो फिर मन नहीं करता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो इनको इतना पढ़ाने का क्या फ़ायदा, इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। इसलिए गवर्नमेंट टीचर को हम लोग दोष भी नहीं दे सकते। टीचर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाना वो लोग चाहते हैं, लेकिन बच्चे इतने बदमाश हैं
कि टीचर बोलते हैं यार क्यों इतना मेहनत करनी है मुझे, पढ़ना तो ये लोग चाहते ही नहीं, तो फिर अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता क्या है। ठीक, क्योंकि हमारे समय में भी हम 2-3 टीचरों को जानते हैं। मैं तो यही स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर टीचर 2-3 ऐसे थे जो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया करते थे। मैं जानता हूँ, बच्चा 1 हो या 2 हो या चाहे कितने भी बदमाश हो, लेकिन वो फिर भी पढ़ाया करते थे। ठीक, तो यहाँ जो है सतगुरु क्या करते हैं, यहाँ पर जो है लोचन अनंत उघार या अनंत दिखावन हार, यानी कि ये क्या करते हैं, हमारे भीतर जो है ज्ञान की दृष्टि जगाते हैं और अनंत दिखावन हार, यानी कि अनंत मार्ग हमें दिखाते हैं अपनी महिमा से। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं यहाँ पर, आखड़िया झाई परी पंथ निहारी निहारी जिभैया छाला परा राम पुकारी पुकारी। यहाँ पर जो है भक्ति की उस पराकाष्ठा के बारे में कबीरदास जी बात कर रहे हैं कि जिस पराकाष्ठा पर अधिकतर लोग नहीं पहुंच पाते, ऐसा पराकाष्ठा है। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कर रहे हैं कि अखड़िया झाई परी, यानी कि जो है कबीरदास जी कह रहे हैं कि भक्त ऐसा है कि अपने प्रभु के रास्ते को देखते देखते उनकी अखड़ियों के सामने, यानी कि आंखों के सामने अंधकार अब छाने लगा है, उनकी आंखों की शक्ति अब धीरे धीरे कम होने लगी है। ठीक, पंथ निहारी निहारी, यानी कि प्रभु के आने की रास्ता को देखते देखते उनकी आंखों के सामने अब अंधकार छाने लगा है। वो लगातार निहार रहे हैं कि प्रभु मेरे आएंगे, उसी रास्ते को देखते देखते जो है उनकी आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा है। ठीक, जिभैया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। ठीक, जीभों में भी उनके जो है छाले पड़ गए हैं केवल राम नाम जपते जपते कि प्रभु मेरे अब आएंगे अब आएंगे। तो ये जो है भक्ति की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। यहाँ पर जो है उनके आंखों के सामने जो है अंधकार छा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो भक्ति में डूबे हुए हैं, और यही तो सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति की सबसे बड़ी परिभाषा यही है कि भक्ति में जितना ज्यादा आपको जो है भीतर से दुख होगा, विरह होगा, उतनी ही भक्ति की आनंद है। और इसी आनंद की पराकाष्ठा को कबीरदास जी यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर जो है वो पथ निहारते निहारते उनकी आंखों के सामने जो है अब अंधकार छाने लगा है, और राम राम पुकारते 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 उनके जीभों पर जो है छाले पड़ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने प्रभु की राह अभी भी देख रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से कबीरदास जी यहाँ पर एक भक्ति की शुद्ध पराकाष्ठा यहाँ पर दिखाते हैं। तो अब आप लोग हमें बताइए कि इन 5 साखियों में से कहीं भी कोई दिक्कत है, कहीं भी कोई दिक्कत बताओ। यहाँ पर जो 2-3 इम्पोर्टेंट बात है वो आपको लिखते जाना है। भक्ति की पराकाष्ठा, ठीक है, बताइए। अब आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत है, कुछ सोच रहे हो? अभी हम देंगे होमवर्क के तौर पर आप लोगों को व्याख्या करने के लिए, अपने ही सब घर पे नहीं यहीं पे करना है, हर चीज घर पे। होमवर्क के तौर पर बोल रहे थे, होमवर्क वगैरह कुछ नहीं है, इतने बड़े हो गए अभी भी आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, लल्लू बेटा ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। घर में जाके कर लेना, 2 टंटे मारेंगे यहाँ अगर करके नहीं आए तो। बड़े हो गए हो आप लोग भाई, है ना। हाँ बोलो। 4 नंबर तुम्हारा यही ध्यान रखा है। चलो ठीक है। यहाँ पर जो है कबीरदास जी सतगुरु की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि सतगुरु ही एकमात्र ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से जो है अपने भक्त को क्या करते हैं, अपने शिष्य को जो है पूरी तरीके से जो है उनकी जो है अंतर्दृष्टि को खोलने का प्रयास करते हैं। सतगुरु की वजह से ही जो है, सतगुरु अगर जिन किसी को भी अगर मिल जाए, अगर गुरु ज्ञानी है, अगर ऐसा गुरु अगर आपको मिल जाता है तो आपकी सारी अंतर्दृष्टि को खोल देगा और आपको जो है ज्ञान की मार्ग पर ले आएगा। सत्य रूप से ज्ञान जो है, ज्ञान से परिचय वो आपकी करवाएंगे। इसलिए यहाँ कबीरदास जी क्या कर रहे हैं, सतगुरु की अनंत महिमा के बारे में वो बता रहे हैं कि अनंत महिमा है इनकी महिमा की तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती। अभी भी कहीं कोई दिक्कत? सर यहाँ पे आप एक पैरा छोड़े हैं क्या क्या छुटा है? लगता है हाँ ऊपर नीचे हो गया, चलो अगले वाले में कवर कर लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सर? ये 3 नंबर समझाइए। 3 नंबर, तीरथ गए से 1 फल संत मिले फल 4। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि लोग क्या करते हैं,
सोचते हैं कि मैं तीर्थ पर जाऊंगा तो मुझे जो है सुख मिलेगा, आंतरिक सुख मिलेगा, जबकि आंतरिक सुख जो है केवल तीर्थ यात्रा पर जाने से कभी भी नहीं मिलता है। तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो आपको केवल बाह्य सुख मिलेगा। तीर्थ गए, पूजा पाठ किए, थोड़ा यहाँ वहाँ घूमे, थोड़ा भक्ति में रहे, गाना वगैरह भजन वगैरह हम किए तो कुछ पल के लिए आपको शांति मिलेगी। लेकिन आप आंतरिक शांति चाहते हैं, आंतरिक रूप से अगर आप सुख चाहते हैं तो ऐसे में तीर्थ जाने से कुछ भी नहीं होगा। सद्गुरु अगर मिल जाएंगे आपको तो आपको जो है अनेक फल मिलेंगे। आपको ज्ञान की जब प्राप्ति होगी तो सुख आपको वाकई में आंतरिक रूप से मिलेंगे। सुख आपको जो है बाहर की दुनिया में नहीं मिलेगी, कभी भी इन बाह्य जगतों में नहीं मिलेगी, तीर्थ यात्राओं में नहीं मिलेगी, अच्छी संगति से भी कभी कभी नहीं मिलता है। सबसे बड़ी चीज कब मिलता है? जब अगर सतगुरु आपको अगर मिल जाए और आंतरिक सुख आपको भीतर ही अगर आपको अगर पहचान करवाए वो, तब जाकर के आपको आंतरिक सुख मिल पाएंगे। क्योंकि सुख जो है पूरे जो है जगत में कहीं भी नहीं है, सुख जो है आपके भीतर ही है। तो यही सद्गुरु काम करते हैं कि आपको जो है ज्ञान की दृष्टि आपके भीतर की जो है वो आलोकित करते हैं और आपको पहचानना सिखाते हैं कि सुख बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर ही है आपके। स्पष्ट है यहाँ पर? ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वाली कक्षा में पार्ट 2 लेकर। ठीक है, धन्यवाद।